नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति पुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हफ्ता खत्म, 16 जनवरी 2026 का वीक खत्म हो चुका है। अब हमें इंतजार है 19 जनवरी 2026 के ट्रेडिंग सेशन का। ये वीक, कमिंग वीक इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पर्टिकुलरली इलेक्शन रिजल्ट्स। तो जैसा मैंने कहा था कि मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और कुछ आज देखने भी मिल गई है वोलेटिलिटी। ये फ्राइडे का जो क्लोज हुआ है, इसमें हमने वोलेटिलिटी देखी थी। निफ्टी 200 पॉइंट करीब ऊपर जाके या 150 पॉइंट ऊपर जाके वापस ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे क्लोज हो गया। ये वोलेटिलिटी जो है, ये अब मुझे दिन दिन बढ़ती हुई लग रही है। कमिंग वीक इलेक्शन रिजल्ट्स, उसके कारण फिर जैसे ही ये वीक खत्म होगा हमारा फ्राइडे, फिर से लॉन्ग वीकेंड है और मंडे इज अ हॉलीडे और ट्यूसडे इज अ एक्सपायरी डे। तो वोलेटिलिटी तो बट डेफिनेटली बढ़ने वाली है। अब ये जो वोलेटिलिटी बढ़ेगी वो, और बजट भी आ रहा है उसी के बाद वाले नेक्स्ट वीक में, तो एवरी डे वी आर गोइंग टू सी द वॉलेटाइल मार्केट। इस वोलेटिलिटी से बचने का एक ही तरीका है, वो है स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करिए। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो ट्रेड मत करो। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ट्रेड तो हम कर जाते हैं, बाद में ध्यान आता है अरे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हेज नहीं किया। रिजल्ट्स वीक भी चल रहे हैं। जब रिजल्ट वीक चल रहा है, रिजल्ट एरा चल रहा हो, ऐसे टाइम में अपनी पोजीशन को हाई रिस्क एंड पे छोड़ के जाना आपका पूरा हफ्ता खराब कर सकता है। तो बी केयरफुल, ऐसा कोई काम मत करिए कि आपका वीक खराब हो जाए। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी मैं सिखा रही हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए ही सिखा रही हूँ, और जैसा मुझे लगता है कि भाई कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं जो आपको आगे आने वाले टाइम में काम आएंगे, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। जितनी नॉलेज मैं दे सकती हूँ उतनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको नॉलेज दूँ। लेकिन मार्केट में लेवल्स की उम्मीद मुझसे मत करिएगा कि क्या लेवल होगा क्या नहीं होगा। मैं एक स्टडी बता सकती हूँ, स्टडी के ऊपर करूँगी, बिकॉज सेबी डज नॉट अलाउ मी टू गिव द लेवल्स, एंड पास्ट परफॉर्मेंस हैज नेवर बीन अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, मैं इस बार स्टार्ट कर रही हूँ निफ्टी आईटी से, नॉट निफ्टी 50। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पोजीशंस छुट्टी के दिन कैरी करो तो बहुत छोटी सी करो, और खास करके जब हमारा मार्केट बंद है और ग्लोबल मार्केट्स वर्किंग है। वेडनेसडे को यही गलती काफी लोग कर गए जिन्होंने इन्फोसिस में एक पोजीशन बना ली थी, और इन्फोसिस एडीआर जो 10% अप था, इसने बहुत लोगों की नींदें खराब की, और आज अप ही था। नॉट ओनली दैट, ऑलमोस्ट ऑल आईटी स्टॉक्स वर अप, और ओपनिंग में ही ऐसे शूट अप हुए जैसे मान लो कल का दिन आएगा ही नहीं। ये जो होता है, ये शॉर्ट कवरिंग या ऐसा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करवा के और फिर वापस उसको नीचे लाते हैं, जिससे हमारी जो है मतलब कोई लाता नहीं है, हम खुद पैनिक में आके अपनी पोजीशन काटते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डर चुके हैं वो 10% की राइस को देखकर। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि ऐसा कुछ होता है, कोई करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद ही डर के मारे भाव बढ़ा देते हैं, खुद ही पैनिक में आके भाव गिरा देते हैं। और ऐसे टाइम पे जो स्मार्ट मनी है, जो इंटेलिजेंट से काम करता है, उसे स्मार्ट मनी कहते हैं। वो अगर इसी को स्टडी के साथ काम करे तो वो जीत सकता है। तो यही एक जो सबसे बड़ा इन्फोसिस वाला सब्जेक्ट था, अगर इससे किसी ने कॉल राइट किया और जो बढ़ा है, ठीक है, माना आईवी क्रश होने से उसको उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन ओपनिंग में जो पैनिक में पोजीशन काटी है उसमें तो लॉस हुआ होगा। अब इसी के लिए अगर ये हेज करके गए होते तो कम से कम त्योहार तो अच्छे से मना लिया होता।
सोचो, ना फ्राइडे को चैन पड़ा होगा, ना थर्सडे को चैन पड़ा होगा, ना वेडनेसडे को चैन पड़ा होगा। कभी 3 दिन, मतलब एक तरह से 2 रात, वेडनेसडे और थर्सडे की रात खराब हुई। फ्राइडे को सुबह से परेशान होके जैसे ही मार्केट की ओपनिंग देखी, उसके बाद कैसी हालत होती है ये आप समझ सकते हो। तो आईटी का स्टॉक्स, अभी आईटी के रिजल्ट्स चल रहे हैं, ऐसे में जरा संभल के, किसी के भी चल रहे हैं उसमें संभल के काम कीजिए। अब मैं आती हूँ निफ्टी पे। निफ्टी में ये जो है, ये डेली क्या दोजी बना है, एकदम मस्त इनविजिबल कैंडल जैसा दोजी। फ्रेंड्स, dojis at these levels are very important. मार्केट खुला 25696 और अप्रोक्सीमेटली 175 पॉइंट्स ऊपर गया और लाके वहीं का वहीं बंद कर दिया 694 पे, मीन्स 2 पॉइंट के डिफरेंस पे लाके बंद कर दिया। आपको दिखने के लिए ये 28 पॉइंट पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन जो बना है कैंडल वो दोजी, वेडनेसडे वाला दोजी, फ्राइडे वाला दोजी और ऑलमोस्ट लाइक इनविजिबल दोजी। यही नहीं, इसके साथ वीक में भी दोजी बना है फ्रेंड्स, वीक में भी। तो अब ये जो लेवल्स हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, ये जरा क्रूशियल होते हैं। तो हम यहाँ पे, मतलब ये जो 400 पॉइंट है, इसको मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगा, ये तो आने वाला वीक बताएगा। बिकॉज नेक्स्ट वीक व्हाट वी हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेटा और इम्पॉर्टेंट इवेंट इज इलेक्शन रिजल्ट्स। अब ये इलेक्शन रिजल्ट्स क्या रंग दिखाएंगे, ये ऐसा इवेंट होता है फ्रेंड्स, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि पर्टिकुलरली जब these type of events occur, stay away from the market because no one can predict. टेक्निकल एनालिसिस ऐसे इवेंट्स में काम नहीं करते। तो ये इवेंट्स अपने आप में ही चलते हैं बिकॉज दीज आर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। प्रिडिक्टेबल इवेंट्स में हमें फिर भी एक आइडिया आती है, अनप्रिडिक्टेबल में हमें आइडिया बिल्कुल नहीं आती है। तो बेटर स्टे अवे। इवन बजट जैसे दिन में भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक काम नहीं करना चाहिए। और उसमें भी जब क्या होता है ना कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शंस में आईवीज बहुत बढ़ जाती है, और जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है आईवीज जो क्रश हो जाती है, पूरा प्रीमियम पानी पानी हो जाता है। अभी जो है, जैसे मैंने कहा है कि वेडनेसडे को कहा था आपसे कि थर्सडे छुट्टी थी, फ्राइडे वर्किंग था, सैटरडे संडे हॉलीडे, फिर अगेन तो थीटा एक्सप्रेस फुल ऑन है, रोज थीटा डी के बड़ा बड़ा होगा। तो नेक्स्ट आते हैं पीएसयू। पीएसयू बैंक आज काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। मैंने वेडनेसडे को देखा था तो यूनियन बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और 7-8% ऊपर चला गया। आज फेडरल बैंक का देखा, उसने बहुत अच्छा दिया तो 9-10% वो भी ऊपर चला गया। तो बैंक्स अच्छे जा रहे हैं। डिजिटल आज अगेन पेटीएम एंड वाज गुड। बैंक निफ्टी आज काफ़ी पकड़ के रखा था, मजबूत था। एक तरह से कहो तो मैं ये कह सकती हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग होने के कारण निफ्टी कुछ हद तक नेगेटिव नहीं हुई। सेम वे प्राइवेट बैंक्स अगेन दे वर एट रेजिस्टेंस। विक्स दिख रहा है साइन, विक्स एकदम फ्लैट हो गया, विक्स ने भी दोजी बना दिया। ये निफ्टी रियलिटी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आके एकदम इनविजिबल दोजी बना दिया। बहुत काम की चीज होती है, इसके हाई लो को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक और जगह मैंने देखा था, वो भी बताती हूँ आपको। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, इंफ्रा सब वैसे ही चल रहे हैं। एफएमसीजी RSI 30 के नीचे जो हमारी बात हो ही चुकी थी, अभी तक नहीं निकल रहा है। ऑटो भी कंटिन्यू डाउनफॉल में चल रहे हैं। ये जो इसका पिछला वीक है, वीक नहीं विक, तो ये जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, दैट्स ऑल। फिर एक मैं ये बताना चाहती थी, हेल्थ केयर एंड फार्मा। ये हमने 1 2 3 4 ये सब जो
बड़े बड़े विक पकड़े थे ना, आज उसको ब्रेक करके नीचे आ गया है। अगर इसका फॉलो अप दे दिया तो हेल्थ एंड फार्मेसी, फार्मा भी, ये जो है जितने वीक होते हैं ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। और इसको जो ब्रेक डाउन किया है आज, गजब ब्रेक डाउन किया है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, अगर इसका फॉलो अप आता है तो। सो वी आर बैक टू आईटी अगेन। फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूंगी आप लोगों से कि अब जो है नेक्स्ट वीक इसको संभाल कर करिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक अगेन बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। उसके बाद वाला वीक बजट की तैयारियों के लिए चालू हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा था कि वोलेटिलिटी स्टार्ट हो रही है, तो वो थोड़ा पिकअप लेगी। तो अपनी पोजीशंस को संभाल के रखिएगा। मिलते हैं मंडे को। नमस्ते।